नमस्कार दोस्तों, शत्रुघ्न सर मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं शत्रुघ्न यादव और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एवरेज का टाइप 5। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हम लोग ने एवरेज का जो है जितना भी टाइप 4 था यानी कि बेसिक से लेकर के हम लोग पढ़ चुके हैं और धीरे धीरे जो है एवरेज जो है अपने जो है अंतिम सीमा पर पहुंच चुका है। हम लोग टाइप 5 जो कि काफी इंपॉर्टेंट टाइप है, इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले इससे पहले इसका बारे में जान लेते हैं। तो टाइप 5 में हम लोग 3 तरह का क्वेश्चन पढ़ेंगे। 3 तरह के क्वेश्चन को हम लोग 3 भाग में बांट करके पढ़ेंगे। इसमें जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले ये पढ़ने वाले हैं, मान लीजिए यह क्या है, एक क्लासरूम है। इस क्लासरूम में क्या होता है, मान लीजिए कुछ स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट जो है नया आ गया और एक स्टूडेंट यहाँ से चला गया। ऐसे समझिए कि इस क्लासरूम से एक स्टूडेंट जो है चला गया, चाहे 2 स्टूडेंट चला गया, चाहे 10 स्टूडेंट चला गया, और जब जितना स्टूडेंट इस क्लासरूम से बाहर गया उतना ही स्टूडेंट क्या हो गया, अंदर क्लास में इन कर गया। यानी कि 5 स्टूडेंट को हम बाहर भेज दिए तो 5 स्टूडेंट क्या हो गया, अंदर भी आ गया। यानी कि इसको हम कहते हैं अदला बदली, यानी कि रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन। जब किसी समूह से 5 सदस्य बाहर चला जाता है और उतना ही सदस्य अगर समूह में वापस आ जाता है, इसको हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन, यानी कि अदला बदली हो गया। समूह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा लेकिन इससे औसत पर प्रभाव पड़ जाएगा। कैसे औसत पर प्रभाव पड़ेगा, मान लीजिए कि 10 वर्ष का किसी का उम्र है, किसी का उम्र कितना है, 10 वर्ष, और 10 वर्ष वाला चला गया, लेकिन आदमी जो उधर से आ गया वह मान लीजिए 15 वर्ष वाला आ गया। आदमी में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो गया व्यक्ति और उसके स्थान पर एक नया आ गया, लेकिन इससे औसत पर प्रभाव पड़ जाएगा। मान लीजिए 10 केजी वाला कोई चला गया बाहर और 15 केजी वाला आ गया, तो इससे औसत पर तो प्रभाव पड़ेगा। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग 3 तरह से पढ़ेंगे। एक तो होता है रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन, रिप्लेसमेंट होता है, यानी कि इसको हम बोलते हैं अदला बदली वाला क्वेश्चन, यानी कि जितना समूह में गया उतना ही आ गया। एक होता है यानी कि ज्वाइन करता है कोई, और एक होता है कोई लेफ्ट करता है। एक कोई ज्वाइन करेगा, एक क्या करेगा, लेफ्ट करेगा। यानी कि ये दो नंबर टाइप और ये है जो है 3 टाइप। आप एक लाइन अगर समझ जाएंगे तो इस तीनों टाइप को आप आसानी से बना पाइएगा। पहले रिप्लेसमेंट हो गया, यानी कि जितना समूह में से जाएगा उतना ही क्या हो जाएगा, बाहर आ भी जाएगा। ज्वाइन का मतलब है, मान लीजिए इस मतलब क्लासरूम में कुछ स्टूडेंट है और 5 जो है नया आ गया। नया आ गया मतलब बाहर कोई नहीं गया है, नया आ गया है, इसको बोलेंगे ज्वाइन वाला कंसेप्ट, यानी कि ज्वाइन कर लिया। लेफ्ट मतलब है छोड़ दिया। मान लीजिए इस क्लासरूम में 10 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और 5 स्टूडेंट बाहर चला गया, यानी कि केवल बाहर ही गया, आया नहीं है, बाहर चला गया, इसको बोलेंगे लेफ्ट का क्वेश्चन, यानी कि छोड़ दिया। तो हम लोग शुरू करते हैं पहले रिप्लेसमेंट का। आपको पता होगा कि जो भी हम टाइप बताएंगे उसमें सबसे पहले जो है बेसिक बताते हैं, उसके बाद जो है एडवांस लेवल तक चलते हैं। तो आज जो हम लोग पहले जानेंगे, किसके बारे में जानेंगे, रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं रिप्लेसमेंट यानी कि अदला बदली वाला टाइप। इससे पहले आपको कुछ हम बेसिक बता दें। मान लीजिए हम बोलते हैं कि किसी 5 सदस्य का औसत उम्र जो है, 5 सदस्य या 5 व्यक्ति का औसत उम्र जो है 25 वर्ष है। 5 सदस्य का औसत उम्र कितना है, 25 वर्ष है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी पांचों पांचों सदस्य है, इस सब के हिस्से में कितना कितना जाएगा, 25-25 वर्ष जाएगा। कितना कितना जाएगा, 25-25 वर्ष जाएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सभी का औसत, सभी का उम्र जो है 25 ही होगा, लेकिन सभी के अगर औसत का बात किया जाए तो 25 वर्ष पहला का भी होगा, दूसरा का भी होगा, तीसरा का भी होगा और चौथा का भी होगा। ठीक है। अब जो है 5 सदस्य का यह एक ग्रुप है, 5 सदस्य का क्या है, यह एक ग्रुप है। अगर इसमें से अगर 25 वर्ष वाला चला गया और 25 वर्ष वाला आ गया तो इससे औसत पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन 25 वर्ष वाला गया और इसके बदला में 40 वर्ष वाला आ गया तो इससे औसत पर प्रभाव पड़ेगा। आप ये कह सकते हैं कि इससे औसत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसके उल्टा अगर 25 वर्ष वाला चला गया और इसके जगह 20 वर्ष वाला अगर आ गया क्लास में तो इससे औसत पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इस बार जो है कमी होगा। तो हमने तीनों टाइप का जिक्र किया। अब चलिए जानते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन को सबसे पहले हम बेसिक से बताएंगे और उसके बाद आपको एक लाइन जो है बताया जाएगा, और अगर उस एक लाइन को अगर आप याद रखते हैं तो जो भी यहाँ पर 3 टाइप से आपको क्वेश्चन लिखा गया है उस तीनों को आप आसानी से कर पाइएगा। आपको बोर्ड पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन ये बोला गया, 15 विद्यार्थियों का औसत वजन 1.5 केजी बढ़ जाता है। यानी कि 15 विद्यार्थियों का औसत वजन जो है कितना से बढ़ जाता है, 1.5 केजी से बढ़ जाता है। कब ये बढ़ता है,
जब 40 केजी के एक विद्यार्थी को एक नया विद्यार्थी स्थापित करता है, यानी कि 40 केजी वाला एक विद्यार्थी है, उसको एक नया विद्यार्थी प्रतिस्थापित करता है। यहाँ से आपको समझ में ये आएगा कि कैसे समझेंगे कि रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। तो लिखा गया क्वेश्चन में 40 केजी का एक विद्यार्थी बाहर गया और उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आया, इस वजह से जो है औसत पर 1.5 केजी का प्रभाव पड़ गया, यानी कि 1.5 केजी क्या हो गया, बढ़ गया। तो कह रहा है नए विद्यार्थी का वजन ज्ञात करें, नया जो विद्यार्थी आया उसका वजन ज्ञात करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब 40 केजी वाला गया है तो उसके स्थान पर नया आया है। तो जब अगर 40 केजी वाला बाहर गया है, उसी के स्थान पर अगर 40 केजी वाला आता तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन औसत बढ़ गया है, इसका मतलब 40 केजी से ज्यादा वाला ही आया होगा। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं, पहले हम इसको बेसिक से बनाते हैं। क्या बोला गया, 15 विद्यार्थियों का औसत वजन 1.5 केजी बढ़ जाता है। तो हम मान लेते हैं कि 15 विद्यार्थी का जो औसत उम्र है वह कितना है, x है। 15 विद्यार्थी का औसत उम्र हमने माना, 15 विद्यार्थी का एवरेज जो हमने मान लिया कितना है, x है। 15 विद्यार्थी का औसत उम्र x है। तो चलिए देखते हैं, 15 विद्यार्थी का औसत उम्र x है, तो हम बताए थे योग निकालेंगे 15 गुने x। 15 विद्यार्थी का औसत उम्र x है, यानी कि योग कितना हो गया, इतना हो गया। उसके बाद कह रहा है 40 केजी वाला चला गया, इतना योग था, इसमें से 40 केजी वाला चला गया, यानी कि माइनस में कितना हो गया, यह 40 हो गया। 40 केजी वाला चला गया और इसी के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ गया, तो हम उसको मान लेते हैं n से। नया व्यक्ति जो आया उसका एज उम्र जो है कितना है, n वर्ष है। देखिएगा 15 व्यक्ति का औसत उम्र x माना, तो 15x इसका योगफल हो गया। इसमें से 40 वर्ष वाला चला गया तो माइनस घटा दिए, और इसी के जगह जो है नया व्यक्ति आ गया तो इसको जोड़ दिए। तो देखिएगा 15 व्यक्ति पहले था, 40 चला गया तो 14 हो गया, फिर नया आ गया तो 15 हो गया। यही आपको ध्यान रखना है कि रिप्लेसमेंट में व्यक्ति की संख्या नहीं बदलता है। अब जो है ये अभी भी 15 वर्ष है। तब इससे क्या कह रहा है, जब ऐसा हुआ, जब 40 व्यक्ति वाला के स्थान पर नया जब आया, तब औसत क्या हो गया, तब आदमी तो 15 ही है, और औसत में क्या हो गया, 1.5 केजी बढ़ गया। 1.5 केजी क्या हो गया, बढ़ गया। तो पहले था औसत x, अब कितना हो गया, 1.5 केजी बढ़ गया, मतलब x में कितना हो जाएगा, 1.5 बढ़ जाएगा। देखिएगा ये तो है व्यक्ति की संख्या और यह है औसत। तो हम जानते हैं योग बराबर जो होता है व्यक्ति की संख्या गुने औसत होता है, एवरेज गुने n होता है। अब इसको कैलकुलेशन करिएगा, n का जो वैल्यू आएगा वही आपका नया व्यक्ति का औसत हो, नया व्यक्ति का आयु हो जाएगा। तो यहाँ से कैलकुलेशन हो जाएगा 15x माइनस 40 प्लस नया व्यक्ति का n से डिनोट करेंगे, और ये हो जाएगा 15x प्लस 15 और 1.5 को गुना करिएगा तो 15 15 225 हो जाएगा, और एक के बाद दशमलव इतना हो जाएगा। अब देखिएगा 15x अगर इधर आएगा तो यहाँ पर 15x पहले से है, और यह 15x आएगा तो माइनस का 15x हो जाएगा, माइनस का 40 हो जाएगा, और यह जो है अगर इसको आप लाइएगा तो यह हो जाएगा माइनस का 22.5, और आपको नया वाला निकालना है, आप उसको उधर भेज दीजिए तो ये माइनस का n हो जाएगा। अब 15x से 15x कटेगा, इसको जोड़िएगा तो माइनस 62.5 बराबर माइनस का n होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि नया व्यक्ति का आयु जो हो जाएगा वह 62.5 होगा। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जब 40 वर्ष वाला को आप बाहर भेजे हैं तो उसके स्थान पर 62.5 केजी वाला आ गया, इसी कारण से जो है औसत पर कितना केजी का प्रभाव पड़ गया, 1.5 केजी का प्रभाव पड़ गया। ये तो था इसका बेसिक मेथड। अब जानते हैं इसको एक लाइन में इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तीनों टाइप बताए हैं, उस तीनों टाइप को हम एक ही लाइन अगर आप याद रखिएगा वो फॉर्मेट, तो उससे आपका बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये दोस्तों, तो अब जो है इस तरह के क्वेश्चन को हम ट्रिक के माध्यम से कैसे करते हैं वो आपको बता देते हैं। पहले हमने आपको बेसिक बता दिया, क्योंकि वहां से आपका कुछ जो है आइडिया हो जाएगा। चलिए देखते हैं। आपको पता है रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, कैसे पहचानेंगे। एक व्यक्ति गया और उसके बदला में नया स्टूडेंट आ गया, चाहे 5 गो चला जाएगा तो उसके बदला में 5 गो आएगा, तो औसत पर प्रभाव यानी कि संख्या पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसको बोलेंगे रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन। एक लाइन याद रखिएगा, तीनों टाइप आपसे हो जाएगा। थोड़ा समझिएगा, पहला क्वेश्चन आपको हो सकता है थोड़ा टाइम लगे। देखिएगा हमने क्या लिखा, आपसे पूछेगा नया स्टूडेंट का आयु बताइए। नया स्टूडेंट का आयु चाहे नया जो है व्यक्ति का उम्र बताइए, यानी कि कुछ भी कह सकता है लेकिन नया पूछेगा। तो हम जो है नया बराबर जो फॉर्मूला लिखेंगे, न्यू स्टूडेंट का जो है न्यू स्टूडेंट एज बराबर, एज आपसे पूछ सकता है, उसके बाद वेट पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो न्यू स्टूडेंट का एज बराबर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ओल्ड स्टूडेंट एज। क्या हो जाएगा, ओल्ड स्टूडेंट एज। हम एज लेकर के चल रहे हैं, वह आपसे भार भी पूछ सकता है, आयु पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो न्यू स्टूडेंट का एज बराबर जो आप जब भी लगाइएगा फॉर्मूला, फॉर्मूला में आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं, जब भी लगाइएगा ओल्ड स्टूडेंट का एज प्लस, हमेशा प्लस में लिखिएगा। किसको लिख दीजिएगा, ओल्ड ओल्ड स्टूडेंट का एज लिखने के बाद आप क्या लिखिएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखिएगा, यानी कि कितना सदस्य है, और ब्रैकेट में आप एवरेज डिफरेंस लिख दीजिएगा। बस इतना ही आपको याद रखना है।
क्या करना है आपको, नया स्टूडेंट का एज बराबर क्या करिएगा, ओल्ड स्टूडेंट का एज। यहाँ पर हम एज इसलिए लिखे हैं कि उस टाइप में कुछ नहीं होगा, यहाँ पर केवल वहां पर औसत आ जाएगा, तो इसलिए जो है आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। न्यू स्टूडेंट का एज बराबर जो होगा ओल्ड स्टूडेंट का एज प्लस में है टोटल स्टूडेंट कितना होगा, इसमें तो बदलता नहीं है, जितना गया है उतना ही आया है ना। तो मान लीजिए 15 है तो यहाँ 15 लिख देंगे, और ब्रैकेट में लिखेंगे एवरेज डिफरेंस, 1.5 kg औसत बढ़ गया चाहे 1.5 kg कमी हो गया। और एक बात ध्यान रखना है, एवरेज डिफरेंस में वो बोलेगा 1.5 kg बढ़ गया आने से या जाने से, 1.5 kg बढ़ गया तो 1.5 kg बढ़ गया मतलब प्लस का 1.5 लिखेंगे, बोलेगा 1.5 kg कम गया तो यहाँ पर माइनस का 1.5 लिखेंगे। चलिए इससे पर बात करने से अच्छा अगर आप क्वेश्चन पर बात करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, समझिएगा। इस लाइन को एक बार हम फिर रिपीट करते हैं, न्यू स्टूडेंट का एज बराबर जो होगा ओल्ड स्टूडेंट का एज, ओल्ड स्टूडेंट कहने का मतलब जो गया, मान लीजिए 40 वाला गया तो वह ओल्ड है, प्लस में कितना स्टूडेंट टोटल है उसके बारे में, और यहाँ पर एवरेज डिफरेंस। चलिए इसी क्वेश्चन को हम पहले बनाते हैं। क्या बोला गया, 15 विद्यार्थियों का औसत वजन 1.5 किलो बढ़ जाता है। कितना विद्यार्थी का औसत वजन, 15 विद्यार्थी का औसत वजन 1.5 kg बढ़ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें बढ़ने दीजिए। जब 40 kg के एक विद्यार्थी, 40 kg वाला विद्यार्थी है ना, तो पुराना विद्यार्थी तो वही था, तो बोला 40 kg वाला विद्यार्थी जो है जब जाता है तब 1.5 kg बढ़ जाता है, तो ओल्ड एज जो है 40 हो गया, प्लस में 15 स्टूडेंट था, 15 था ना, एक चला गया फिर आ गया तो 15 ही होगा। यहाँ पर कुल स्टूडेंट लिखेंगे जो कि 15 है, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एवरेज डिफरेंस। एवरेज डिफरेंस करने का मतलब औसत पर प्रभाव कितना पड़ गया, 1.5 kg बढ़ गया तो प्लस के साथ 1.5 लिखेंगे, और यही पर 1.5 kg कम हो जाता तो माइनस के साथ 1.5 लिखते, क्योंकि कमी को हमेशा हम माइनस से दर्शाते हैं और पॉजिटिव को यानी कि वृद्धि को हम प्लस से दर्शाते हैं। अब आप कैलकुलेशन करिएगा, ये हो जाएगा 40 प्लस, अब यहाँ देखिएगा 15 और 1.5 का गुना करिएगा, ये हो जाएगा 15 15 225 यानी कि 22.5, और इसको ऐड करिएगा तो 62.5 kg जो है यह नया स्टूडेंट का एज जो है आपको निकल करके आ जाएगा। तो अगर आप इस लाइन को ध्यान रखते हैं तो आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को, जितना भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा, हम किसी भी क्वेश्चन का बात कर रहे हैं, कभी भी आपको बेसिक का जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, और इसको हम जल्दबाजी में इसी पर कैसे बनाते हैं। तो हमने ये बताया कि न्यू स्टूडेंट एज बराबर जो होता है ओल्ड स्टूडेंट का एज प्लस में कितना सदस्य है उसको लिखना है, और एवरेज डिफरेंस लिख देना है, बस 3 बात लिखना है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, क्या बोला गया, 12 नाविकों का औसत वजन 1/3 kg बढ़ जाता है। 12 जो नाविक है उसका औसत वजन 1/3 kg बढ़ जाता है। कब ये बढ़ जाता है, जब एक नाविक जिसका वजन 55 kg है को अन्य से प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी कि रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन हो गया। बोला 55 kg वाला चला जाता है और उसके स्थान पर जब नया व्यक्ति आता है, इस वजह से उस समूह का औसत वजन क्या होता है, 1/3 बढ़ जाता है। चलिए लिखते हैं। तो हम तो इतना ही जानते हैं कि न्यू स्टूडेंट एज बराबर होता है ओल्ड स्टूडेंट, जो कि ओल्ड स्टूडेंट कितना वाला गया है, तो आपके समूह से 55 kg वाला चला गया, 55 kg वाला चला गया, प्लस लिखेंगे तो प्लस, टोटल स्टूडेंट कितना था, तो 12 नाविक पहले भी था और अब भी 12 ही रहेगा, क्योंकि इसमें सदस्य की संख्या नहीं बदलता है। हमने यहाँ लिखा 12, ब्रैकेट में एवरेज डिफरेंस, जितना कमी या वृद्धि उसको साइन के साथ लिखेंगे, तो बोला 1/3 kg बढ़ जाता है, बढ़ जाता है मतलब प्लस के साथ 1/3 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा 55 प्लस 12 गुने 1/3, तो 3 से 12 कटेगा, आप ऐसे लिख लीजिए 12 गुने 1/3, 3 चौका 12, तो 55 प्लस 4 59, तो 59 kg जो है, जो नया स्टूडेंट आया है, नया स्टूडेंट कितना kg का होगा, 59 kg का होगा। कहने का मतलब 55 kg वाला गया और 59 kg वाला क्या हुआ, समूह में आ गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि तीसरा क्वेश्चन। अब जो है धीरे धीरे आपको याद भी हो गया होगा। क्या बोला गया क्वेश्चन, 20 विद्यार्थियों का औसत वजन 0.75 kg बढ़ जाता है, यानी कि 20 विद्यार्थी है जिसका औसत वजन क्या हो जाता है, 0.75 kg बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है यह, जब एक विद्यार्थी द्वारा जिसका वजन 35 kg है को एक अन्य विद्यार्थी से प्रतिस्थापित किया जाता है। नए विद्यार्थी का वजन आपसे पूछा गया, तो देखिएगा वह बोला, हम जानते हैं नया स्टूडेंट एज बराबर होता है ओल्ड स्टूडेंट का एज प्लस में नंबर ऑफ टोटल सदस्य और इनटू में होता है एवरेज डिफरेंस। अब देखिएगा, तो हमको लिखना है ओल्ड एज कितना है, तो ओल्ड स्टूडेंट जो गया है उसका वजन है 35 kg, तो हमने यहाँ लिखा 35 kg, प्लस में टोटल सदस्य कितना था, तो 20 पहले भी था अब भी रहेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ब्रैकेट में होगा एवरेज डिफरेंस, तो बोला है 0.75 kg
बढ़ जाता है तो हम इसको प्लस के साथ लिखेंगे 0.75। अगर बोलता 0.75 केजी कम हो जाता है हम इसको माइनस के साथ लिखते हैं। अब कैलकुलेशन करिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से आप लिखिएगा 35, और अगर आप यहाँ से कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो हम दशमलव हटा करके यहाँ 100 भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ से दशमलव हटेगा तो 25 तिरिक का 75, 25 चौका हो गया 100। अब 4 से 20 को काटेंगे तो 4 5 6 20, यहाँ 5 है यहाँ 3 है, दोनों को गुना होगा तो 35 प्लस 5 तिरिका 15, तो 35 और 15 कितना हो जाएगा, 35 5 40 और 10 50 केजी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी वीवीआई क्वेश्चन है, देखिए इसमें आपको एग्जामिनर कैसे फंसाएगा उसको आप थोड़ा देखिएगा, भाषा कैसे घुमा दिया इस क्वेश्चन में, आपको दिख रहा होगा। क्या बोला गया, एक कक्षा में 40 लड़के हैं तथा उनकी औसत आयु 16 वर्ष है। कक्षा में 40 लड़का है, उसका औसत आयु कितना है, 16 वर्ष है। अब कह रहा है एक लड़का जिसकी आयु 17 वर्ष है कक्षा से चला जाता है, यानी कि 17 वर्ष वाला चला गया, 17 वर्ष वाला चला गया, यानी कि ओल्ड एज आपका कितना हो गया, 17 वर्ष हो गया। और इसी 17 वर्ष वाले के स्थान पर तथा एक अन्य लड़का कक्षा में सम्मिलित हो जाता है। एक अन्य लड़का कक्षा में क्या हो जाता है, सम्मिलित हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, औसत आयु 15.875 वर्ष हो जाती है। तो नया लड़का की आयु क्या है, क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा आपको लॉजिकली इसमें घुमा दिया है। हमको इससे पहले वाला जितना भी क्वेश्चन था उसमें बोला जाता था कि इतना केजी कम हो गया चाहे इतना केजी बढ़ गया, लेकिन इस बार न कमी दिया न वृद्धि दिया। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अगर आपको कॉन्सेप्ट पर पकड़ होगा तो आप आसानी से इसको करिएगा। क्या बोला गया, 40 लड़का की औसत आयु कितना है, 16 वर्ष है। तो 40 लड़का जब पहले था, 40 लड़का था पहले, तो इसका एवरेज कितना दिया गया था, या इसका एवरेज था 16 वर्ष, कितना था, 16 वर्ष। लेकिन क्या हुआ कि 17 वर्ष वाला एक लड़का चला गया, तो जो चला गया वह ओल्ड एज हुआ ना, तो 17 वर्ष वाला ये हो गया, ये चला गया। इसके जाने के बाद एक नया लड़का समूह में इंटर करता है, जिस वजह से क्या हुआ, औसत आयु 16 वर्ष न रह करके अब औसत आयु रह गया 15.875, 15.875 वर्ष क्या हो गया, अब रह गया एज। तो कह रहा है जो नया गया ना उससे का जो है आयु निकालिए। तो देखिएगा, हम जानते हैं न्यू स्टूडेंट एज बराबर होता है ओल्ड एज, 17 वर्ष वाला गया, तो यहाँ पर तो प्लस लिखेंगे। टोटल तो स्टूडेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 40 लड़का पहले भी था, 40 लड़का अब भी रहेगा, क्योंकि रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। एवरेज डिफरेंस कहां से लिखा जाए, बस यही इसमें टेक्निक का है। देखिए 16 वर्ष था, 15.875 वर्ष हो गया, तो आपके माइंड में ये आ गया होगा, आपकी सुंदर सुंदर आंखें क्या ये देख नहीं पा रही है कि 16 वर्ष से 15.875 वर्ष हो गया, यानी कि कमी हुआ। अब कितना का कमी हुआ, एवरेज डिफरेंस ही तो लिखना है। तो 16 वर्ष से इतना हो गया, आप इसको घटाइएगा तो यह आ जाएगा 0.125 वर्ष। दोनों को घटाइएगा ना, 16 वर्ष था और इतना हो गया, इसका मतलब कमी हुआ। कितना का कमी हुआ, 0.125 वर्ष का कमी हुआ, और कमी को हम यहाँ माइनस के साथ लिखेंगे 125। अब आप कैलकुलेशन करिए, आपका आंसर आ जाएगा, यह हो जाएगा 17 प्लस, यहाँ हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिएगा 17 प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, यही देखिएगा प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 40 गुने, क्या हम इसको 125 बट्टा में, देखिएगा 1000 लिख सकते हैं दशमलव हटा करके, 125 बट्टा 1000। अब काटेंगे तो यहाँ से ये कट जाएगा, अब आप इसको काटिएगा तो यह हो जाएगा 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 4 से 4 कटेगा, यहाँ बच गया 17 माइनस यहाँ बच गया 5, तो 17 में से 5 गया 12 वर्ष। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में 12 वर्ष। चलिए देखते हैं, अब धीरे धीरे जब वीडियो बढ़ेगा तो देख रहे हैं टाइप भी बढ़ रहा है, और अब जो है हम इस क्वेश्चन को इंक्लूड कर रहे हैं, जब 5 आदमी आता है ग्रुप में और 5 आदमी चला जाता है, 2 आदमी आता है और 2 आदमी चला जाता है, तब हम उसको कैसे बनाएंगे। चलिए देखते हैं आगे। तो अब थोड़ा क्वेश्चन का लेवल और बढ़ाते हैं, जब 2 व्यक्ति आएगा और 2 व्यक्ति चला जाएगा तब हम उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। जैसे 2 व्यक्ति हो चाहे 5 व्यक्ति हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम तो केवल फॉर्मेट समझेंगे और उसी पर सभी को बनाएंगे। आपको पता होगा कि शुरू से हम इसी फार्मूला पे काम कर रहे हैं, और अभी तक 3 टैप जितना भी होगा उस तीनों टैप में हम इसी फार्मूला पर काम करेंगे, कोई भी इसमें चेंजिंग नहीं आएगा। हाँ, थोड़ा लेफ्ट ज्वाइन में हम थोड़ा चेंजिंग जरूर करेंगे, लेकिन इस लाइन को हम चेंज नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन जो काफी इंपोर्टेंट टैप और पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी एलडीसी का, बोला गया 8 व्यक्तियों की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। हमें कोई मतलब नहीं बढ़ गया घट गया, हम उसको बाद में देखेंगे। 8 व्यक्ति था, औसत आयु 3 वर्ष बढ़ गया, ये आखिर वृद्धि हुआ क्यों। तो आगे वो बोला गया, जब 2 व्यक्ति जिनकी आयु 30 वर्ष तथा 34 वर्ष है, जब 2 व्यक्ति जिसका आयु एगो का 30 वर्ष है और एक का औसत आयु एक का आयु कितना है 34 वर्ष है, वह को अन्य 2 व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। क्या बोला गया,
जितना भी 8 व्यक्ति था उसकी औसत आयु 3 वर्ष बढ़ गया। कितना वर्ष बढ़ गया? 3 वर्ष बढ़ गया। ये वृद्धि क्यों हुआ? कह रहा है 30 वर्ष वाला और 34 वर्ष वाला 2 विद्यार्थी चला गया और इसके स्थान पर नया विद्यार्थी आ गया, इस वजह से ये क्या हो गया? 3 वर्ष बढ़ गया। तो कह रहा है जो दोनों व्यक्ति नया आया है उसका औसत आयु ज्ञात करें। देखिएगा, हम यहाँ थोड़ा सतर्क इससे पहले आपको किए थे। हमने यहाँ क्या लिखा है? न्यू स्टूडेंट एज लिखा है। हमने क्या लिखा? न्यू स्टूडेंट एज। तो चलिए निकालते हैं। ओल्ड एज स्टूडेंट एज यानी कि एगो तो गया है 30 वर्ष वाला और एगो गया है 34 वर्ष वाला। इससे पहले एक ही स्टूडेंट जाता था तो हम एक ही का डाटा लिखते थे। इस बार 2 स्टूडेंट गया तो हमने 2 का डाटा दोनों को जोड़ दिए। अगर 5 स्टूडेंट जाएगा तो हम पांचों को यहाँ जोड़ करके लिखते। अब यहाँ पर लिखेंगे प्लस, और 2 व्यक्ति जब चला भी गया है तो इसके जगह 2 व्यक्ति आ भी तो गया है। अब जो है इसमें 10 व्यक्ति है, इस रूम में 10 व्यक्ति है, 2 व्यक्ति चला गया और फिर 2 व्यक्ति आ गया, तो क्या आदमी की संख्या में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यानी कि जितना पहले था उतना ही पहले अब भी रहेगा। तो पहले कितना था? तो आप कहिएगा पहले 8 व्यक्ति था तो अब भी कितना व्यक्ति रहेगा? 8 व्यक्ति ही रहेगा। और एवरेज डिफरेंस देखिएगा, बोला गया है 3 वर्ष बढ़ जाती है। 3 वर्ष बढ़ जाती है कहने का मतलब प्लस का 3, 3 वर्ष कम जाती है मतलब माइनस का 3 लिखते। क्लियर है? अब देखिएगा यहाँ जो हो जाएगा 64 हो जाएगा, प्लस में 8 तरीका 24 हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो ये हो जाएगा 88। ये 88 वर्ष है। लेकिन आप क्वेश्चन के लाइन को अंतिम लाइन पढ़िएगा तो वो बोला क्या है? 2 व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात करे। 2 व्यक्ति का क्या निकालना है? आपका औसत आयु। लेकिन आपने न्यू स्टूडेंट का तो एज निकाला है ना, नया स्टूडेंट का ये क्या निकाला है? आप उम्र निकाला है। लेकिन आपसे पूछा गया है औसत बताइए, तो यह तो दोनों का योग है और ये क्या है? योग है। तो दोनों का अगर आपसे औसत पूछेगा तो औसत बराबर क्या होता है? आंकड़ों का योग, यानी कि 88 बट्टा में आंकड़ों की संख्या। क्या आदमी? 2 आदमी ना। ऐसे समझिए 88 को 2 आदमी में बांटना है तो दोनों के हिस्से में 44 44 जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा। इसी टाइप का एक नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, आपको जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ नहीं किया है एसएससी, केवल डाटा चेंज किया है और सवाल केवल वही दे दिया है। क्या बोला गया? 8 व्यक्ति की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। 8 व्यक्ति की औसत आयु 2 वर्ष से बढ़ जाती है। कब ये बढ़ जाती है? यदि उनमें से 2 व्यक्ति जिनकी आयु 21 वर्ष तथा 23 वर्ष है को 2 नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है। बोला गया 2 नए व्यक्ति है 8 व्यक्ति में, 21 वर्ष और 23 वर्ष वाला चला गया और उसी के स्थान पर 2 व्यक्ति आ गया, तब औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो दोनों का औसत निकालिए, वही है। तो हम जानते हैं ओल्ड एज बराबर जो होता है 21 वर्ष वाला गया और क्या गया? 23 वर्ष वाला गया, ये दोनों चला गया। इसके स्थान पर अब आया है दो नया, तो प्लस तो यहाँ लिखेंगे ही लिखेंगे। नया आ गया यानी कि पहले 8 था तो अब भी 8 रहेगा, क्योंकि जितना आप भेजे हैं उतना आ ही गया है, तो यहाँ 8 हो गया। ब्रैकेट में लिखेंगे एवरेज डिफरेंस। एवरेज डिफरेंस बोला गया 2 वर्ष से बढ़ जाती है। बढ़ जाती है मतलब प्लस का 2, कम जाती है मतलब माइनस का 2। अब आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो यह हो जाएगा 44 प्लस 8 दूना 16 हो जाएगा। आप इसको जोड़िएगा तो 44 6 50 10 60 केजी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 60 केजी। क्या वर्ष में है? 60 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यह 60 वर्ष। लेकिन आपसे औसत पूछा है, यह आपने क्या निकाला? नंबर नया स्टूडेंट का क्या निकाला? आपने एज निकाला। आपसे क्या पूछा गया? यहाँ पर औसत पूछा गया है। तो जो हम जानते हैं औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग, तो 60 है बट्टा आंकड़ों की संख्या। तो ये व्यक्ति है ना, तो ये 2 नए व्यक्ति का पूछा है इसलिए 2 से भाग, तो 30 वर्ष जो है इसका क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा। तो आपको जो है ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमने इस टाइप का भी 2 क्वेश्चन किया। इसके अलावा भी अगर कुछ टाइप बनता है तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम वही बना रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 माह बढ़ जाती है। 11 खिलाड़ी का औसत आयु कितना माह बढ़ जाता है? 2 माह बढ़ जाती है, मंथली में बढ़ जाता है, जबकि वो एज में यानी कि वर्ष में दिया हुआ है। 2 माह बढ़ जाती है जब टीम के 2 खिलाड़ी जिनकी आयु 18 वर्ष तथा 20 वर्ष है को 2 अन्य खिलाड़ियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। नए खिलाड़ियों की औसत आयु ज्ञात करें। एसएससी द्वारा पूछा गया बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या बोला गया? 11 खिलाड़ी था, उसमें से 2 खिलाड़ी क्या हो गया? चला गया, जिसके जगह 2 नया खिलाड़ी 18 वर्ष वाला और 20 वर्ष वाला चला गया। उसके स्थान पर जब नया खिलाड़ी आया ना तो औसत आयु 2 माह से बढ़ गया। तो हम तो एक बातें जानते हैं इस टाइप में कि ओल्ड एज बराबर, तो 18 वर्ष वाला एगो गया, एगो 20 वर्ष वाला गया, यही दोनों चला गया। तो प्लस लिखेंगे और पहले जितना नंबर था 11 खिलाड़ी पहले था, 11 खिलाड़ी अब भी रहेगा, 11 खिलाड़ी यहाँ हो गया। उसके बाद एवरेज डिफरेंस कर रहा है 2 माह जो है बढ़ जाती है, तो प्लस का 2 माह लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये सब जो है आपको वर्ष में दिया हुआ है। तो कह रहा है दोनों का औसत ज्ञात करें। कोई बात नहीं, हम यहाँ से 38, ये वर्ष है क्योंकि ये वर्ष बोला है, प्लस में 11 दूना 22 माह, यही है।
तो क्या हम इसी तरह इसको रख सकते हैं? आपको ऑप्शन जो है माह और वर्ष दोनों में दिया हुआ है, इसलिए हमने वर्ष और माह दोनों में रखा। तो ये तो दोनों का योग है ना, यह दोनों का क्या है, योग है। लेकिन आपसे औसत पूछा गया ना, तो आप औसत अगर आपसे पूछा गया तो क्या हम इसी में दो आदमी था, दो नए व्यक्ति की औसत आयु ज्ञात करें, तो हम इसी में क्या दो से भाग नहीं दे देंगे? बिल्कुल दे देंगे। अब आप कहिएगा दो से आप 38 वर्ष को काटिएगा, यहाँ से 19 वर्ष आएगा। दो से 38 को काटेंगे तो 19 वर्ष, और दो से 22 को काटेंगे तो 11 माह। तो आपका आंसर जो हो जाएगा 19 वर्ष 11 माह आ जाएगा। बहुत आदमी क्या करेगा, माह को भी क्या करेगा, कन्वर्ट कर लेगा वर्ष में। जब हमें दोनों में ऑप्शन दिया हुआ है तो हम इसको इस तरह से क्यों नहीं कर सकते हैं? तो ये जो है कुछ कुछ टिप्स होता है जो आपको एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकता है। चलिए, अब जो है 3 क्वेश्चन हमने इस टाइप का कर लिया। अब जो है इसी में और बेहतरीन क्वेश्चन कुछ 2-3 क्वेश्चन और है, अब जो है उसी को हम लोग बनाते हैं। आपसे वादा रहा कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और जितना भी क्वेश्चन रहा अगर आप उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इस टाइप से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपसे वो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। क्वेश्चन तो छोटा है, कोई भी आदमी अगर पहली बार उस क्वेश्चन को पढ़ेगा तो हो सकता है मिस्टेक कर जाए, तो आप जो है थोड़ा गौर से पढ़िएगा क्वेश्चन को। क्या बोला गया है क्वेश्चन, कह रहा है एक स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है। एक स्कूल के 10 शिक्षक में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है, यानी कि रिटायर्ड हो जाता है, और उसके स्थान पर एक नया 25 वर्षीय शिक्षक सेवा ग्रहण कर लेता है। ये आपको नहीं दिया गया है कि कौन सा गया है, आपसे ये बोला गया है कि नया, जो पहले हमको क्या दिया जाता था, जो यहाँ से जाता था पुराना का आपसे दिया जाता था एज, जो यहाँ से जाता था तो पुराना का एज दिया जाता था। इस बार ये क्वेश्चन को थोड़ा क्या किया है, आप कह सकते हैं कि आपको फंसाने के लिए ऐसा किया गया है। तो इस बार आपको ओल्ड एज नहीं दिया गया है, कह रहा है एगो जब रिटायर होता है ना तो उसके जगह 25 वर्षीय शिक्षक सेवा ग्रहण कर लेता है, यानी कि आपको नया वाला का इस बार 25 वर्ष वाला दिया गया है। तो कह रहा है ऐसा होने पर शिक्षक की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। जब 25 वर्ष वाला आता है तो उसके जगह जो है 3 वर्ष क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो कह रहा है सेवानिवृत्त शिक्षक की आयु कितने वर्ष है, यानी कि जो गया ना ओल्ड एज वाला उसका इस बार पूछ लिया। कोई बात नहीं, हम तो इतना ही जानते हैं, नया जो आया है वह इस बार आपको दे दिया 25 वर्ष वाला आया है। ओल्ड एज वाला कितना वाला गया, यानी कि कौन सा रिटायर्ड हुआ ये आपको नहीं पता है, हम यहाँ लिख देते हैं ओल्ड एज वाला हमको नहीं पता है। प्लस जो है कैगो था, तो आप कहेंगे, आपको पता होगा इसमें दिया हुआ है कि 10 शिक्षक था। कितना शिक्षक था, 10 शिक्षक। तो हम यहाँ कितना लिखेंगे, 10 लिखेंगे। और एवरेज डिफरेंस में बोला गया है 3 वर्ष की कमी हो जाती है, तो 3 वर्ष की कमी है तो माइनस लिखेंगे और 3 लिखेंगे। क्लियर है? अब आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो ये हो जाएगा 25 बराबर ओल्ड एज और प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, माइनस का कितना हो जाएगा, 10 तरीका 30 हो जाएगा। आपको यही निकालना है तो 30 को आप माइनस है इधर भेजिएगा, प्लस हो जाएगा। आप कहेंगे यह 25 प्लस 30 बराबर ओल्ड एज यानी कि सेवानिवृत्त वाला हो जाएगा। तो इसको जोड़िएगा तो आप जो है ये हो जाएगा 55 वर्ष। कितना हो जाएगा, 55 वर्ष का जो है रिटायर्ड हुआ था, उसके जगह पर 25 वाला आया था। और यही कारण रहा था कि 55 वाला को भेजिएगा, 25 वाला को बुलाइएगा, तो क्या औसत पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? प्रभाव तो पड़वे करेगा, साथ ही साथ औसतों कम हो जाएगा, जो कि 3 से कम हो गया था। तो उम्मीद करते हैं कि ये टाइप जो है रिप्लेसमेंट का टाइप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आपको होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आया होगा। और अगर आप समझ गए हैं इस दोनों क्वेश्चन का आंसर जो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। हमने रिप्लेसमेंट का जितना भी टाइप बन सकता था पढ़ लिए है। इसके बाद हम लोग लेफ्ट और ज्वाइन वाला, उसमें जो है हमको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि इस लाइन पर जब हम इतना काम कर चुके हैं उसमें हमको उतना दिक्कत होने वाला नहीं है। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसी पर होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो और आप कुछ सीख पा रहे हैं, आप में कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो आप वीडियो को क्या कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।